हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है एबन सर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट बायोलॉजी की सभी खोज के बारे में और उससे रिलेटेड उनके वैज्ञानिक के बारे में आज हम डिटेल में जानकारी करने वाले हैं और कंप्लीट बायोलॉजी के हम क्या देखने वाले हैं, सभी इंपोर्टेंट वैज्ञानिक के बारे में डिटेल जानकारी मिलेगी। तो आप लोगों को क्या काम करना है, वीडियो को पूरी कंप्लीट देखना। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या सीयूटी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये हर जगह आप लोगों के लिए हेल्प करने वाली वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से जरूर देखना और इसके जो नोट्स हैं, अगर आप नोट्स बना सकें, कंपटीशन एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं, नोट्स बना सकें, तो भाई सोने पे सुहागा है, आपके पेपर में जरूर आएंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपको बताते हैं ये खोज का नाम या शब्द है, यहाँ वैज्ञानिक है और यहाँ पर नाम है एग्जाम्पल का। ठीक है, तो ये दे रखा है बहुभ्रूणता। क्या दे रखा है? बहुभ्रूणता। तो बहुभ्रूणता की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने की 1719 में और की थी संतरे के बीज में। किसमें? संतरे बीज में। बहुभ्रूणता क्या है कि जब एक बीज के अंदर बहुत सारे भ्रूण आ जाते हैं तो उसे बोलते हैं बहुभ्रूणता, जो कि जिम्नोस्पर्म का एक सामान्य घटना होती है। एक बीज में बहुत सारे भ्रूण होते जरूर हैं, लेकिन कोई इनमें से एक ही अगली पीढ़ी को नई को जन्म देता है। तो बहुभ्रूणता समझ में आ गया होगा कि बहुभ्रूणता एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने दिया और संतरे के बीज में इसकी खोज की गई थी। पहला क्लियर। ठीक है, दूसरे नंबर की अगर हम बात करें, यह है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं हम इसे। और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की थी नवाश्चिन ने। किसने की? नवाश्चिन ने फ्रिटिलेरिया तथा लिलियम पौधे में की गई थी। तो पेपर में आया आता है कि जब भ्रूणकोश के अंदर एक बार अंड के साथ निषेचन होना और दूसरी बार द्वितीयक केंद्र के साथ निषेचन होना, तो दो बार निषेचन होने से दोहरा निषेचन होता है। ये क्रिया जो होती है आवर्तबीजी एंजियोस्पर्मी का एक महत्वपूर्ण गुण होता है और दोहरा निषेचन होने के बाद ही उस के अंदर बीज और फल का निर्माण होता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? तो तुम बोलोगे प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी। क्या बोलेंगे? प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी, जिसको शॉर्ट में पी माहेश्वरी कहा जाता है। अगला है अनिषेक फलन शब्द किसने दिया? अनिषेक फलन क्या होता है? जब बिना निषेचन के फल का निर्माण हो जाता है तो उसे अनिषेक फलन कहा जाता है। और आपको बता दें, ये केला और अंगूर का बेस्ट एग्जाम्पल इसमें है और यह शब्द जो था नॉल के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। असंग जनन, असंग जनन किसने दिया? बिंकलर ने। किसने दिया? बिंकलर ने। तो बता दें, एस्ट्रेसिया और घास कुल के पौधों में कुछ ऐसी विशेषता आ गई है जिनमें बिना निषेचन करने से बीज पैदा करने की क्षमता इनमें आ गई है, जिसके कारण हम इसे बोलते हैं असंग जनन। ठीक है, आगे देखो, भ्रूण संवर्धन। भ्रूण संवर्धन किसने किया था? तो बोलेंगे हेवरलैंड ने किया था 1902 में। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये वाला, आपके जीके के तौर पे पूछा भी जा सकता है। अगर आप एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए इंपोर्टेंट है। अगला है अपबीजाणुकता। अपबीजाणुकता किसने खोज की? तो बोलेंगे रोजनबर्ग के द्वारा की गई थी और ये की गई थी 1907 में। आगे अनुवांशिकी के जनक। तो अनुवांशिकी जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल हैं और इन्होंने उद्यान मटर पर, उद्यान मटर मतलब पाइसम सैटाइवम, मतलब जो मटर थी उस पर अपने एक्सपेरिमेंट किए थे और 3 इन्होंने रूल भी दिए। पहला प्रभाविता का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम, ठीक है, और लास्ट वाला है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, 3 नियम भी दिए थे और 7 जोड़ी तुलनात्मक लक्षणों पर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, आधुनिक अनुवांशिकी जनक कौन है? तो बोलेंगे आधुनिक अनुवांशिकी जनक है मार्गन, जिसको कहा जाता है टीएच मार्गन। इनको आधुनिक अनुवांशिकी जनक बोलते हैं। इन्होंने ड्रोसोफिला पर अपना एक्सपेरिमेंट किया। ड्रोसोफिला को फल मक्खी कहा जाता है। उसके फल मक्खी के अंदर गुणसूत्र जो होते हैं वो होते हैं 8। ठीक है, आगे वंशागति का गुणसूत्रवाद। वंशागति का गुणसूत्रवाद दिया था सटन एवं बाबेरी ने। सटन एवं बाबेरी ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद दिया था। ठीक है, अगला है चेकर बोर्ड, दिया था पुन्नेट ने। चेकर बोर्ड का मतलब जब हम बीमारी को निकालते हैं, जैसे ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चंस करते हैं, हीमोफीलिया वर्णांता वाले करते हैं, तो एक हम बॉक्स सा बनाते हैं जिसमें 4 बॉक्स होते हैं। तो ये बॉक्स जो थे वो पुन्नेट वर्ग ने दिए थे। ठीक है, चलो
आगे है बारपिंड, तो बारपिंड की खोज किसने की? तो बोलेंगे मुरे बार ने की थी। बारपिंड की खोज मुरे बार ने। तो आपको बता दें, जब ये बारपिंड जो होता है सिर्फ लड़की की कोशिका में पाया जाता है, लड़का की कोशिका में ये नहीं पाया जाता, ये भी आप ध्यान रखना। आगे लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद किसने दिया? तो बोलेंगे लिंग निर्धारण का गुणसूत्रवाद दिया था मैकलंग ने। किसने दिया? मैकलंग ने। तो आपको बता दें, कोई व्यक्ति तैयारी कर रहा है तो वो जरूर देखे, क्योंकि आपको बता दें मैकलंग, मुरेबार, पुनेट ये सब इंग्लिश में लिखे हुए आ जाएंगे सेम टू सेम, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश की कोई टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। आगे जीन शब्द किसने दिया? तो बोलेंगे जीन शब्द दिया था जीजा ने। किसने दिया? जीजा ने। जी से जीन और जा से जॉनसन, तो जीन शब्द दिया था जॉनसन ने 1909 में। अपूर्ण प्रभाविता, तो अपूर्ण प्रभाविता किसने दी? तो बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता का रूल दिया था कोरेंस ने, जिसको बोलते हैं कार्ल कोरेंस बोलते हैं। और उन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था गुलाबास पर। गुलाबास को बोलते हैं मिराबिलिस जलापा। क्या बोलेंगे? मिराबिलिस जलापा कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने लाल पुष्प का संकरण सफेद पुष्प के साथ किया था, तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प आए थे, ठीक है, जो ना लाल थे ना सफेद थे। और F1 पीढ़ी का जब स्वयं कराया गया तो 4 पौधे प्राप्त हुए, जिसमें पहला था शुद्ध लाल, 2 थे गुलाबी और 1 था सफेद। तो इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों आते हैं 1:2:1, ये भी मैंने बता दिया, ठीक है। रुधिर वर्ग, रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो बोलेंगे कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। ब्लड ग्रुप जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं, ए बी ए बी ओ, 4 होते हैं, जिसमें ए बी जो होता है सर्वग्राही होता है, ओ जो होता है सर्वदाता होता है। सर्वदाता सबको दे सकता है, सर्वग्राही सबसे ले सकता है, ठीक है। चलो, ए बी और रुधिर वर्गों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया? तो बोलेंगे बर्नस्टीन ने। मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ब्लड ग्रुप किस तरीके से पहुंच पाते हैं, ये इन्होंने बताया था। एक बात तो बता रहा हूं, ब्लड ग्रुप ए बी ओ का जो जीनोटाइप होते हैं, चारों के जीनोटाइप जो होते हैं वो 6 होते हैं, ये भी बता दे रहा है, ठीक है। अनुवांशिकी शब्द किसने दिया? तो बोलेंगे विलियम बैटसन ने दिया था। विलियम बैटसन ने दिया था 1905 में अनुवांशिकी शब्द। और आपको तो देख पा रहे होंगे, तो मैं नए नए वैज्ञानिक मिल रहे हैं, नए नए जानकारी मिल रही है, तो भाई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर कर दीजिए, क्योंकि यहां पर जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है बहुत ही तगड़ी मिल रही है आपको, ठीक है। न्यूक्लिक अम्ल, तो ये न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की? तो बोलेंगे फ्रेडरिक मिशन ने की थी पस कोशिका में। पस कोशिका में मृत WBC होती है, मृत WBC के केंद्र से निकाला गया था न्यूक्लिक अम्ल, ठीक है। अगला है डीएनए मॉडल किसने दिया? तो बोलेंगे वाटसन एवं क्रिक के द्वारा दिया गया था डीएनए मॉडल। और ये डीएनए मॉडल का जो व्यास था 20 एंगस्ट्रॉम था, एक कुंडली की लंबाई जो थी 34 एंगस्ट्रॉम थी, 2 नाइट्रोजन क्षारकों के बीच की दूरी जो थी 3.4 एंगस्ट्रॉम थी, एडेनिन डबल बॉन्ड थायमिन तो 2 हाइड्रोजन थे, साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड ग्वानिन तो 3 हाइड्रोजन थे। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन जो भी आपको पता होना चाहिए। और एक कुंडली के अंदर 10 जोड़ी नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। अर्ध संरक्षित द्विगुणन का प्रमाण किसने दिया? तो अर्ध संरक्षित द्विगुणन का प्रमाण दिया था मेसल्स एवं स्टाहल ने दिया था। और ये ई कोलाई पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। आपको बताएं, ये वाला नीट में आने की पूरी संभावना है, ठीक है। सेंट्रल डोगमा किसने दिया? तो बोलेंगे क्रिक के द्वारा दिया गया था 1958 में। सेंट्रल डोगमा कुछ भी नहीं है, एक क्रम है कि डीएनए से एमआरएनए बनता है, एमआरएनए से प्रोटीन बनता है, ठीक है। और ये क्रम जो है ये सेंट्रल डोगमा है, ठीक है। आगे रूपांतरण की खोज किसने की? ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, प्लस कंपटीशन में कई बार आ चुका है ये, ठीक है। रूपांतरण की खोज की थी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने की थी। और इसमें एक बैक्टीरिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, जिससे निमोनिया बीमारी होती थी। इन्होंने चूहे पर सुई लगाकर एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। आगे अनुवांशिक कूट, तो अनुवांशिक कूट में कई सारे वैज्ञानिक थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना जो हमारे इंडिया के थे, नीरेन वर्ग, मथाई ओकोवा, ठीक है, और भी इसमें नाम है, तो उन्होंने की थी। और टोटल जो होते हैं जेनेटिक कोड 64 होते हैं, जिनमें 3 समापन कोडन होते हैं, UAA, UAG, UGA, और एक आरंभन कोडन होता है AUG। ये भी ध्यान रखना, AUG का कोड होता है मिथ्योनिन। मिथ्योनिन को कोड करेगा ये एमिनो को। आगे देखो, लेक ओपेरिन का मॉडल दिया था जेकोब एवं मोनार्ड ने दिया था। प्रोकैरियोटिक में जीन का नियमन कैसे होता है उसके बारे में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज किसने की? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की खोज की थी कॉर्नवर्ग ने। और कॉर्नवर्ग ने इसकी खोज की। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम सहायता करता है जब डीएनए से डीएनए को बनाना होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की रिक्वायरमेंट रहती है। आगे
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है ये ने क्या काम करेगा, सॉरी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक किसने दी थी, तो बोलेंगे एलेक जेफरी के द्वारा दी गई थी। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग जैसे बलात्कार की पहचान करना, अपराधी की पहचान करना, किसने मर्डर किया है उसकी पहचान करना, ठीक है, बच्चे का माता पिता कौन है इस चीज की पता करना, ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंतर्गत आता है। स्वतः जननवाद किसने दिया, तो बोलेंगे अरस्तु, प्लेटो, नाइल ने दिया था। स्वतः जननवाद ये कहता है कि जीवों की उत्पत्ति अपने आप हो जाती है, लेकिन ये वास्तव में सही नहीं था, ठीक है। जीवात जनन सिद्धांत, जिसको जीवात जीवो उत्पत्ति बोलते हैं, कि जीवों की उत्पत्ति जीवों से ही होती है, ये वाली बात बताई थी लुई पास्चर के द्वारा, जो कि ये वाली बात बिल्कुल सही लगती है। आगे प्राकृतिक वर्णवाद, तो प्राकृतिक वर्णवाद अल्फ्रेड वेसेल तथा डार्विन के द्वारा दिया गया था। प्राकृतिक वर्णवाद का मतलब इसको नेचुरल सिलेक्शन बोलते हैं, कि नेचर कमजोर लोगों को मार देता है और पावरफुल लोगों को जिंदा रखता है, ये नेचर सेलेक्ट करता है लोगों को। पुनरावृत्ति सिद्धांत जो था वो हीकेल के द्वारा दिया गया था। पुनरावृत्ति सिद्धांत ये कहता है कि जो बच्चे ने जन्म लिया है वो अपने पूर्वजों को दर्शा, मतलब उनकी पूर्वज जो होते हैं ना उनको दर्शाता है भ्रूण अवस्था में। उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत, तो उपार्जित लक्षणों का सिद्धांत जो था वो लेमार्क के द्वारा दिया गया था। लेमार्क ये कहते थे कि हमारे शरीर के अंदर जो भी लक्षण इकट्ठे हो जाते हैं, हम पूरे जीवन में जो लक्षण इकट्ठे करते हैं वो हमारे बच्चों में चले जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता। ये उनको जो थ्योरी थी वो गलत सिद्ध हो गई थी, बीजमान ने गलत सिद्ध कर दी थी। लेमार्क की एक पुस्तक का नाम है फिलॉसफी जूलॉजिक, पेपर में ये पूछी जाती है फिलॉसफी जूलॉजिक पुस्तक किसने लिखी, तो बोलेंगे लेमार्क द्वारा लिखी गई थी। आगे देखते हैं, अगला है उत्परिवर्तनवाद। तो उत्परिवर्तनवाद जो है ये दिया गया था ह्यूगो डिब्रीस ने आइनोथेरा लेमार्कियाना, ये एक पौधा है, इस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था और ह्यूगो डिब्रीस जो थे वो हॉलैंड के वैज्ञानिक थे, ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। बिग बैंग थ्योरी किसने दी, तो बोलेंगे कांट व लाप्लास के द्वारा दी गई थी। योग्यतम की उत्तरजीविता की परिकल्पना किसने दी, तो यहां परिकल्पना बोला गया, तो परिकल्पना दी थी हर्बर्ट स्पेंसर ने। किसने दी, हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा दी गई थी। जीवन की उत्पत्ति का रासायनिक मत किसके द्वारा दिया गया, तो बोलेंगे AI ओपेरिन ने दिया था। और द ऑरिजिन ऑफ लाइफ एक पुस्तक थी, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, जो 1936 में प्रकाशित की गई। इसमें बताया गया था कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, ये बताया गया था। आप आगे बढ़कर देखेंगे, आधुनिक संश्लेषणात्मक सिद्धांत जो था डॉबजेंस्की के द्वारा दिया गया था, ठीक है। आपको बता दें जेनेटिक्स एंड द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, ये उन्होंने दिया। आधुनिक मानव का प्रजाति, तो आधुनिक मानव की प्रजातियां 4 प्रकार की होती हैं, ये वाली बात रोमर के द्वारा बताई गई थी। रोमर ने मतलब कि क्लासिफाइड किया था। पेंजेनेसिस का सिद्धांत जो था वो डार्विन के द्वारा दिया गया। इंटरफेरोन एक विशिष्ट प्रकार की प्रति विषाणु प्रोटीन होती है, जो संक्रमित वायरस के संक्रमण होने से ये प्रोटीन बनती है, इंटरफेरोन। और इसकी खोज की थी आइजैक्स एवं लिंडनमैन। क्या बोला मैंने, आइजैक्स लिंडनमैन, ये 2 वैज्ञानिक थे, इन्होंने किया था। ये विदेश के थे, बढ़िया है, इंडिया में होते तो इनका नाम बिगाड़ दिया था, ठीक है। अगला है प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक किसे बोलेंगे, तो प्रतिरक्षा विज्ञान के फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी जो बोला जाता है वो बोला जाता है एडवर्ड जेनर के लिए। एडवर्ड जेनर एक विषय मतलब कि ये डॉक्टर भी थे, ठीक है। इन्होंने सबसे पहले चेचक के टीके की खोज की थी, ये भी आप ध्यान रखना। पेनिसिलिन की खोज, तो पेनिसिलिन की खोज जो की थी वो की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 से 1929 के लगभग, और कवक से की गई थी। सबसे पहले एंटीबायोटिक का नाम पेनिसिलिन है, जो पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से तैयार की जाती है। और एंटीबायोटिक द्वारा जीवाणु से होने वाली बीमारियों को ठीक किया जा सकता है, लेकिन वायरस से होने वाले लोगों को नहीं, ये ध्यान रखना। आगे देखिए, हरित क्रांति के जनक कौन है, तो बोलेंगे हरित क्रांति के जनक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने गन्ना की, गेहूं की, चावल की, इनकी फसलों में पैदावार ज्यादा बढ़ा दी, और इन्होंने केमिकल्स वगैरह का इस्तेमाल किया था, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया, तो बोलेंगे कार्ल एरेकी द्वारा दिया गया। बायोटेक्नोलॉजी, जब बायोलॉजी और टेक्नोलॉजी आपस में मिलकर मानव के लिए उपयोगी उत्पादों को बनाते हैं तो उसी को बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी, और कार्ल एरेकी द्वारा दिया गया। पुनर्योगस डीएनए दिया था स्टैनले कोहन व बोयर ने। तो आपको बता दें, जब दो डीएनए को मिलाकर एक नया डीएनए बनाया जाता है तो उसी को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। आगे प्रतिबंधन एंजाइम की खोज की थी स्मिथ एवं नेथन्स ने की थी। हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी, ये बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में की गई थी, ठीक है। आगे देखो,
पीसीआर को बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन बोलते हैं। कैरी मुलिस ने इसकी खोज की थी। और पीसीआर टेक्नोलॉजी जो है डीएनए की कम मात्रा है तो उसके डीएनए की मात्रा का संवर्धन करता है, डीएनए मात्रा को बढ़ा देता है। बीटी जीवाणु की खोज, तो बीटी जीवाणु जो है बैसिलस थ्यूरिंजिएसिस जीवाणु होता है जो कि कीटनाशक की तरह काम करता है। इसकी खोज की थी इशिवाटा ने, किसने की? इशिवाटा ने 1902 में खोज की थी। इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो बोलेंगे इकोलॉजी शब्द जो था वो रेटर के द्वारा दिया गया था 1868 में। ठीक है, आगे देखो, आगे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो बोलेंगे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा को भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कहा जाता है। पारिस्थितिकी के सिद्धांत किसने दिया? तो बोलेंगे ये दिया था एजी टेंसले के द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम शब्द भी इन्होंने दिया था। 10% का नियम किसने दिया? तो बोलेंगे लिंडेमान ने दिया था, 1942 में दिया था। इसमें खाद्य श्रृंखला में एक खाद्य श्रृंखला से दूसरे खाद्य श्रृंखला में, मतलब एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है वो सिर्फ 10% होती है, 90% जो होती है वो खर्च हो जाती है। आगे जैव विविधता के जनक कौन है? तो ये जैव विविधता के जनक है एडवर्ड ओ विल्सन माने जाते हैं। पारिस्थितिकी पिरामिड किसने दिया? तो बोलेंगे एल्टन के द्वारा 1927 में दिया गया था। चिपको आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो बोलेंगे सुंदरलाल बहुगुणा माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? सुंदरलाल बहुगुणा। और इस तरीके से हमने क्या काम किया, यहां पर आप लोगों के सामने बहुत सारे वैज्ञानिक और उन वैज्ञानिकों ने क्या खोज की है वो हम कंप्लीट आप लोगों को बता चुके हैं। ये कंप्लीट आपके 12th क्लास की जो बायोलॉजी है उसके सारे इंपोर्टेंट जो वैज्ञानिक है वो यहां पर हैं। आप इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद में इसका बीच बीच में रिवाइज कर लीजिए। ये आपके कंपटीशन में, बोर्ड में, सब जगह पर बिल्कुल काम आने वाले हैं, क्योंकि वैज्ञानिक ये आपके बहुत इंपोर्टेंट हैं और आपके जीके के तौर पर भी ये आप लोगों को पता होने चाहिए। आप लोगों को वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।